हाँ जी, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया के नए चैप्टर 431 के बारे में, जो कि एज अ एपिलॉग रिलीज करा गया है। चैप्टर 430 एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ था और चैप्टर 431 ने सब चीज क्लियर कर दी है। और यहाँ पर जो लोग बाकुगो और उराराका के बारे में सीन सोच रहे थे, भाई वो जाके अब रो रहे होंगे कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे डेकू और उराराका का सीन भी क्लियर हो गया है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है उराराका के ड्रीम के साथ, जहां वो सपने में हिमिको को देखती है और वो उराराका से कुछ बोल रही होती है, पर वो समझ नहीं पाती उसे। इस पैनल को देखकर सही में ऐसा लगा कि उराराका सही में बड़ी हो गई है। एज यू नो, लास्ट फाइट में हिमिको ने अपना ब्लड उराराका को दिया था टू सेव हर लाइफ, तो शायद ये हिमिको का एक इनडायरेक्ट वे था उराराका से बात करने का। और ये भी हो सकता है कि हिमिको अभी भी कहीं ना कहीं उराराका के सबकॉन्शियस माइंड में जिंदा हो, जस्ट लाइक ऑल फॉर वन। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि उराराका ने एक क्वर्क काउंसलिंग एजेंसी स्टार्ट की है, जिसका पर्पस है उन लोगों को हेल्प करना जो अपनी क्वर्क की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो कि उराराका के कैरेक्टर को सूट भी करता है। एजेंसी में हम लेमेलियन, नेजिरे और सन ईटर को देखते हैं। लेमेलियन का बच्चों के साथ खेलना और अपना फेमस पीच बम दिखाना एक लाइट हार्टेड मोमेंट था, जो शिगाराकी के फाइट के बाद शायद एक मीम बन गया है। फ्रॉपी एंड उराराका दोनों एक टीम की तरह साथ में काम कर रहे हैं इस एजेंसी में। ये दिखाता है कि क्लास 1 की फ्रेंडशिप अब भी स्ट्रांग है, चाहे सभी लोगों ने अपनी इंडिविजुअल जर्नी स्टार्ट कर दी हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाकुगो ने एक नई शाइनी स्पोर्ट्स कार ली है, जो ऑब्वियसली उसकी एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी को मैच भी करती है। उसके साथ डेकू और किरिशिमा भी होते हैं। कांचन का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत सही वे में हुआ है, जहां वो मिडोरिया से अपनी फीलिंग्स अच्छे तरीके से कन्वे कर पा रहा है। जहां पे दोनों लड़ते रहते थे, वहां ट्रू फ्रेंडशिप इनकी सही में दिखाई दे रही है। ये तीनों साथ में तोदोरोकी के सेकंड रैंक हीरो बनने की सेलिब्रेशन पार्टी में जा रहे होते हैं। ये सीन एक नॉस्टैल्जिक फील लाता है, क्योंकि क्लास 1 के सारे मेंबर्स वहां पर होते हैं। कुछ हीरोज ने अपनी सोलो एजेंसी स्टार्ट कर ली है और कुछ अभी भी साइड किक्स के रूप में काम कर रहे हैं। और जहाँ मिनेता भी था, जो भाई हीरो रैंक 108 पर है, ये कैरेक्टर भी यूनिक ही था। फिर पार्टी के बीच में एक इमरजेंसी अलर्ट आता है, जहां एक विलन गाड़ी चुरा के भाग रहा होता है और अपनी क्वर्क से सिटी को डैमेज कर रहा होता है। और फिर सब एकदम से एक्शन मोड में आ जाते हैं और सब सूट अप हो जाते हैं। पर यहाँ भाई डेकू का मैकेनिकल सूट अप प्रॉपर आयरन मैन स्टाइल में वो स्पॉटलाइट ले जाता है यार। विलन को हराने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर फाइनली आता है इस चैप्टर का सबसे लवली मोमेंट, जहां हमें फिर से उराराका दिखाई जाती है और वो सोच रही होती है कि वो आज भी मिडोरिया से बात नहीं कर पाई। पर फिर एकदम से पीछे से डेकू आता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है उससे। और जहां हिमिको उराराका को सबकॉन्शियसली पुश कर रही है डेकू की तरफ, और ये दोनों ब्लश करते हैं और हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का। फैंस काफी टाइम से इसका वेट कर रहे थे और ये ऑफिशियली कंफर्म कर देता है कि डेकू और उराराका का शिप अब कैनन है। इस चैप्टर में सब कुछ था, रोमांस, नॉस्टैल्जिया, वो तो सबसे ज्यादा फील हुआ। और उराराका और डेकू का क्लोजर भी एक इमोशनल हाई पर लेके चला गया। क्लास 1 की प्रोफेशनल ग्रोथ और कैरेक्टर डायनेमिक्स देखना काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। होरिकोशी ने इस चैप्टर के थ्रू फैंस को एक बहुत बढ़िया फेयरवेल दिया है, एक रिकैप जैसा फील, बट विद मीनिंगफुल प्रोग्रेशन फॉर एवरी कैरेक्टर। अब बात करते हैं इन लोगों के हीरो रैंकिंग के बारे में, जो इस चैप्टर में फाइनली रिवील कर दिया गया है। और यहाँ पे सही में कांचन की रैंकिंग ने सबको शॉक कर दिया था। तो हीरो रैंक 1 में है लेमेलियन, या फिर मैं कहूँ मीरियो। कहीं ना कहीं इसकी रैंकिंग कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि नाइट आई ने भी मरते टाइम पे इसे कहा था कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है और तुम एक टॉप हीरो बनोगे। हीरो रैंक 2 पर है तोदोरोकी। फाइनल आर्क के बाद शोतो को अपनी फायर और आइस दोनों क्वर्क को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आ गया है, तो इसकी रैंकिंग भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी हमें। रैंक 3 पर है माउंट लेडी। ये एनिमे की स्टार्टिंग में हमें ऐसा रोकी हीरो दिखाई गई थी, लेकिन अब ये एक प्रो हीरो बन चुकी है और एनिमे में इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई गई थी। तो आई थिंक अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से इसे रैंक 3 मिली है। तो रैंक 4 पे है अपना कामुई वुड्स। ये भाई ग्रूट की कॉपी लगता है मुझे बिल्कुल। रैंक 5 पर है बेस्ट जीनिस्ट। भाई इसके दिल में छाती में छेद हो गया, उसके बाद भी ये हीरो जॉब अपनी छोड़ नहीं रहा है। हाँ, रैंक में ये थोड़ा नीचे आ गया है और मुझे लगता है टाइम के साथ साथ ये और नीचे आ जाएगा, बिकॉज जैसी इसकी कंडीशन है, इसके परफॉर्मेंस पे फर्क तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली। रैंक 6 पर है मिरिको। भाई इसकी टांग कट गई, इसके हाथ कट गए, उसके बाद भी भाई इसने अपनी रैंक 6 को मेंटेन करके रख रखा है। नो वर्ड्स फॉर हर। इस बंदी में भाई बात तो थी कुछ। और रैंक 7 पे है हमारी सबकी प्यारी नेजिरे चान, अपनी एनर्जी गर्ल। रैंक 8 पर है वॉश और रैंक 9 पर है शोजी, या जिसे हम कहते हैं टेंटोकॉल। और रैंक 10 पर है मोनोमा, फैंटम थीफ। भाई इसकी क्वर्क भी ओपी थी एकदम, जहां पर ये दूसरों की क्वर्क चुराकर बड़ा आदमी बन गया। और रैंक 15 पर है हमारा कांचान, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एग्रेसिव नेचर। इसकी रैंक 15 है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपनी क्वर्क रीअवेकनिंग के बाद ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बन गया था। और डेकू को रैंकिंग में इंक्लूड नहीं करा गया है, बिकॉज उसने अभी अपना हीरो वर्क स्टार्ट करा है, जहाँ पे उसे अपना मैकेनिकल सूट अभी मिला है। तो आगे जाके शायद ये टॉप 10 हीरो में इंक्लूड कर लिया जाए। तो गाइस, आपको ये चैप्टर कैसे लगा कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
सायोनारा।